Now we will discuss second physical feature, which is northern plain. Northern plain, first we will discuss about the formation of northern plain. पहले हम इसकी फॉर्मेशन पढ़ेंगे कि कैसे होता है. नॉर्दर्न प्लेन जो हमने हिमालयास पढ़े थे, हिमालय की थर्ड रेंज जो शिवालिक थी, उसके नीचे का जो एरिया है वो नॉर्दर्न प्लेन में आता है. एंड इट इज़ फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ एलुवियम. एलुवियम जो रिवर्स हिमालय से फ्लो होती हुई यहाँ आती है और अपने साथ जो सेडिमेंट्स लेके आती है वो यहाँ पर डिपॉजिट करती है, जिससे इसका निर्माण या इसकी फॉर्मेशन होती है. Due to the gentle slope, the decrease the velocity of water are the main reason of नॉर्दर्न प्लेन. क्योंकि स्लोप जेंटल हो जाती है, हिमालय से निकलने के बाद जैसे जैसे वो प्लेन में एंटर करती है, उसका जो पानी का बहाव होता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है, जिस वजह से वो अपने साथ जितना भी लेके आती है मटेरियल जैसे कंकड़, पत्थर, मिट्टी, वो सारे यहाँ पर जमा करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ये प्लेन बनता है. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इट इज़ अ डेंसली पॉपुलेटेड एरिया. ये पॉपुलेटेड एरिया है, क्यों है? क्योंकि ये फर्टाइल प्लेन है, मिट्टी से बना है, रिवर के द्वारा लाई गई मिट्टी से, तो फर्टाइल है यहाँ पर. यानी क्लाइमेट अच्छा है, सॉइल अच्छी है और पानी की अवेलेबिलिटी होने के कारण. दीज आर द थ्री रीजन: अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर, फेवरेबल क्लाइमेट एंड द फर्टाइल सॉइल. इन तीन वजह से यहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है और एग्रीकल्चर बहुत अच्छी होती है. द नॉर्दर्न प्लेन इज डिवाइडेड इंटू 3 सेक्शन. इसको भी 3 सेक्शन में हम डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिवर्स. यानी इसका जो फॉर्मेशन है वो 3 रिवर से ही हुआ है, 3 रिवर से इसका फॉर्मेशन माना जाता है. इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, ये 3 रिवर मिलकर ही नॉर्दर्न प्लेन का निर्माण करती हैं. इंडस जो कि नॉर्दर्न प्लेन का वेस्टर्न पार्ट है, इसको पंजाब प्लेन भी बोला जाता है, वो इंडस रिवर से बना है. The western part of northern plain, which is called Punjab plain, is formed by the इंडस रिवर. इंडस रिवर से बना है और इसकी ट्रिब्यूटरीज झेलम, चेनाब, रवि, बीज एंड सतलज इसकी सहायक नदियां हैं, जिसने मिलकर पंजाब प्लेन को बनाया है. द सेकेंड इज गंगा रिवर. गंगा रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज घग्गर एंड तीस्ता रिवर, जो इसकी सहायक नदियां हैं. और कौन कौन से स्टेट में आती हैं ये नॉर्दर्न प्लेन? नॉर्थ इंडिया, हरियाणा, दिल्ली, यूपी और बिहार, सम पार्ट ऑफ झारखंड ऑल्सो. ये गंगा प्लेन कहलाता है यहाँ पर. थर्ड इज ब्रह्मपुत्र. ब्रह्मपुत्र रिवर आगे जो ईस्टर्न एकदम ईस्ट साइड में आती है और इसमें असम में आता है. ये ब्रह्मपुत्र प्लेन असम में मिलता है या असम में इसका पार्टीशन आता है. तो 3 फॉर्मेशन है इसकी. इंडस रिवर से वेस्टर्न पार्ट जो पंजाब में है. एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये जो पंजाब है वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं, आधा पंजाब या पंजाब का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में भी आता है, तो उस पूरे को इंक्लूड करके इसको पंजाब प्लेन बोला जाता है. Now these are the 3 sections which is made by the river Indus, Ganga and Brahmaputra. Now सिर्फ रिवर के द्वारा ही इसका सेक्शन डिवाइड नहीं किया जाता. The northern plain is also divided into the according to region also, which is Bhabar, Tarai, Bhangar and Khadar. These are the 4 division of northern plain on the area wise also. Now what is Bhabar? भाबर जब रिवर्स शिवालिक रेंज से निकल जाती है, शिवालिक से होती हुई शिवालिक की अपने साथ जो बड़े पेबल्स या स्टोन्स लेके आती है, वो डिपॉजिट करती है 8 to 16 किलोमीटर की एक नैरो बेल्ट में. यानी जो रिवर है वो शिवालिक के जस्ट नीचे एक 8 to 16 मिलीमीटर के जितने छोटे बड़े स्टोन्स होते हैं वो एक नैरो बेल्ट में जमा हो जाते हैं, जिसको भाबर बोला जाता है. और यहाँ पर ये स्ट्रीम में आकर, यानी जो नदी हिमालय से निकलती हुई आती है, वो इन पेबल्स के कारण बिल्कुल डिसअपियर हो जाती है, बिल्कुल वहाँ पर दिखाई नहीं देती. तो इस रीजन को भाबर बोला जाता है. देन नेक्स्ट इज तराई. भाबर के जस्ट नीचे, क्योंकि ये स्ट्रीम बड़े जो स्टोन होते हैं वो भाबर में ही कलेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद जब पानी आगे की तरफ बढ़ता है तो वो तराई रीजन बनाता है, जो कि वेट, स्वैम्पी और मार्शी होता है. मतलब दलदली भूमि होती है जहाँ पर जो रिवर भी वापस रीइमर्ज हो जाती है. मतलब जो भाबर में जो रिवर डिसअपियर हो जाती है वो इस एरिया में आकर वापस दिखाई देना शुरू होती है. और
ये जो तराई रीजन होता है वो वेट, स्वैम्पी और मार्शी यानी दलदली भूमि होती है, और इसके साथ ही थिकली फॉरेस्टेड एरिया होता है जो फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ भी, यानी वाइल्ड लाइफ भी अच्छी होती है और फॉरेस्ट भी अच्छे होते हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे एग्रीकल्चर शुरू की गई है। पार्टीशन के बाद जो लोग माइग्रेट होकर, पाकिस्तान से माइग्रेट होकर इंडिया आए थे, वो धीरे धीरे यहाँ सेटल होने लगे और इस फॉरेस्ट एरिया को क्लियर करके, साफ करके यहाँ पर उन्होंने सेटलमेंट्स यानी रहने लायक बनाया है और वो लोग यहाँ पर सेटल हो गए हैं। नाउ द थर्ड इज भंगार। भंगार मतलब ओल्डर एलुवियम, मतलब जब रिवर बहती हुई आती है, आपने जब रिवर बहती हुई हिमालय से आती है तो नीचे आने के बाद कई बार जब रिवर में फ्लड आती है, फ्लड मतलब जब बाढ़ आ जाती है तो रिवर का जो कोर्स होता है, जो बहाव होता है, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो पानी का जो बैंक है, जो पानी फ्लड का जो किनारा है, पानी उस किनारों से निकलकर बाहर आ जाता है। तो उस पानी जब वो बाहर आता है तो वो रिवर के साथ जितना भी डिपोजिशन होता है, जितना भी सेडिमेंट्स होता है, वो बाहर की तरफ जमा देता है। और जैसे ही पानी का बहाव कम होता है, बाढ़ चली जाती है, तो वापस रिवर जब अपने नॉर्मल वे में आती है तो सेडिमेंट तो एक साइड में जमा हो जाते हैं और पानी वापस अपने नॉर्मल वे में चला जाता है। तो वो एरिया जहाँ पर ये नए फ्लड प्लेन बने हैं, जहाँ पर यहाँ डिपोजिशन हुआ है, यानी नई मिट्टी आई है, यानी पानी के साथ बहाकर जो नई मिट्टी आई है वो खादर होती है, यानी फोर्थ जो है वो खादर होती है, जो यंग डिपोजिशन ऑफ फ्लड प्लेन होता है, फ्लड प्लेन से बनी होती है। लेकिन जहाँ पर ये फ्लड प्लेन नहीं है, यानी वो हिस्सा जहाँ पर ये नई मिट्टी जमा नहीं हो पाती है, बहुत पुरानी एलुवियम मिट्टी पड़ी है या बहुत पुराना डिपोजिशन पड़ा है, जहाँ पर नया कोई मिट्टी का जमाव नहीं हुआ है, जो फ्लड प्लेन के अबाव है, यानी बाहर की साइड है, जहाँ पर फ्लड का पानी या रिवर का पानी नहीं पहुँच पाया है बहुत बड़े लंबे टाइम से, तो वो भंगार होती है। जो ओल्डर एलुवियम है, मिट्टी है, वो भंगार होती है, और जो न्यूली फॉर्म्ड सॉइल है उसको हम खादर बोलते हैं। सो दीज आर अदर 4 डिवीजन ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन। भाबर, जहाँ पर जो स्टोन्स पेबल्स होते हैं शिवालिक के जस्ट 8 to 16 किलोमीटर का जो नैरो बेल्ट होता है उसको भाबर बोलते हैं। यहाँ पर स्ट्रीम डिसअपियर होती है, जो रिवर्स निकलती है वो एक बार के लिए ऐसा लगता है कि दिखाई नहीं देती, हमें होती है लेकिन हमें दिखाई नहीं देती। तराई, उसके जस्ट नीचे वाला हिस्सा जो वेट, स्वैम्पी और मार्शी दलदली होता है, फॉरेस्टेड होता है और एग्रीकल्चर के लायक होता है। भागर, जहाँ पर पुरानी यानी बहुत लंबे समय से कोई भी नया डिपोजिशन नहीं हुआ है, और खादर जहाँ पर फ्लड प्लेन की वजह से, फ्लड की वजह से एक नई फॉर्मेशन सॉइल की लेयर बन गई है, अच्छी मिट्टी का जमा हुआ है, उसको खादर बोला जाता है। सो ऑल दीज आर अबाउट नॉर्दर्न प्लेन। Now we will discuss third feature of India, that is the peninsular plateau. First we will discuss what is peninsular. Peninsular meaning क्या है peninsular का? The land mass bounded by sea on 3 sides. The land mass बाउंडेड बाय सी ऑन 3 साइड और वाटर बॉडी। जैसे इंडिया है, इंडिया का जो साउदर्न पार्ट है वो तीनों साइड से वाटर बॉडी से घिरा है। जैसे ईस्टर्न साइड में बे ऑफ बंगाल, वेस्टर्न में अरेबियन सी और साउदर्न में इंडियन ओशन आता है। तो इंडिया का ये पार्ट जो साउदर्न पार्ट है वो तीनों साइड से वाटर बॉडी से घिरा हुआ है, तो इसे पेनिनसुला बोलते हैं, पेनिनसुलर बोलते हैं। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेटो? प्लेटो मीन्स टेबल लैंड। टेबल मीन मतलब जैसे हमने हिमालय पढ़ा वो माउंटेन था जिसमें हाईएस्ट पीक थी, यानी स्टॉपिंग पीक थी, लेकिन प्लेटो में जो इलेवेशन होता है लैंड का, जो उठाव होता है, जो ऊंचाई होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी माउंटेन्स की होती है। जैसे उसकी हाइट जितनी उतनी नहीं होती है जितनी माउंटेन्स की होती है, और ऊपर से जो इसकी पीक होती है वो स्लोपिंग ना होकर के फ्लैट होती है, यानी माउंटेन्स में ऐसी होती है, बट प्लेटो में जो ऊपर का जो पीक होती है वो फ्लैट होती है, टेबल लैंड होता है, जिसको प्लेटो बोला जाता है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेनिनसुलर? द लैंड विच इज सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड, और प्लेटो मीन्स टेबल लैंड। क्लियर? नाउ we will discuss about the peninsular plateau.
इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड। जो इंडिया का जो पेनिनसुलर प्लेटो है यानी नॉर्दर्न प्लेन के जो साउथ में यानी नॉर्दर्न प्लेन के जो नीचे वाला हिस्सा है उसको हम पेनिनसुलर प्लेटो में काउंट करते हैं। हमने पहले पढ़ा हिमालय की थ्री रेंजेस के बाद नॉर्दर्न प्लेन आया। नॉर्दर्न प्लेन के नीचे जो हिस्सा है वो पेनिनसुलर प्लेटो का आता है। पेनिनसुलर प्लेटो गोंडवाना लैंड में जो ब्रेकिंग की वजह से, हमने गोंडवाना लैंड भी रीड किया था, गोंडवाना लैंड में की जो ब्रेकिंग यानी उसके जब टुकड़े हुए और वो ड्रिफ्ट मतलब ऊपर की साइड जब ड्रिफ्ट हुआ, मूव हुआ, उसकी वजह से उसकी फॉर्मेशन हुई है। एंड इट इज़ मेड ऑफ इग्नीशियस रॉक। क्योंकि ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है सो इट इज़ द ओल्डेस्ट लैंड मास, ये ओल्डेस्ट लैंड मास माना जाता है। जबकि हमने पढ़ा हिमालय और नॉर्दर्न प्लेन इज द यंगेस्ट लैंड मासेस। यंग है वो यानी उसका फॉर्मेशन नया है, जबकि जो प्लेटो है उसका फॉर्मेशन पुराना है। द पेनिनसुलर प्लेटो, द डिवीजन ऑफ पेनिनसुलर प्लेटो इज we can divide it into two category, सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेटो। अब देखो जैसे ये इंडिया का साउदर्न पार्ट है, ऊपर हिमालय या नॉर्दर्न प्लेन हमने पढ़ लिया था। ये जो साउदर्न पार्ट है उसमें प्लेटो में आता है, उसमें यहाँ से नर्मदा रिवर निकलती है, नर्मदा रिवर निकलती है। तो नर्मदा रिवर के ऊपर वाला जो हिस्सा है, नर्मदा रिवर के जो ऊपर वाला द लैंड विच इज लाइज अबाउ द नर्मदा और इन द नॉर्थ इज कॉल्ड सेंट्रल हाईलैंड। ये नर्मदा रिवर के जो ऊपर वाला हिस्सा है वो सेंट्रल हाईलैंड कहा जाता है। और नर्मदा रिवर के साउथ वाला जो ये ट्राइएंगुलर शेप में जो हिस्सा है वो डेक्कन प्लेटो काउंट किया जाता है या बोला जाता है। देन इट इज़ अ टू कैटेगरी ऑफ प्लेटो, सेंट्रल हाईलैंड विच इज लाइज on the north side of Narmada and Deccan which is lying in the south side of Narmada river. This is the two category of plateau region. Now first we will discuss about the central highland. Central highland जैसे मैंने बताया नर्मदा के ऊपर की साइड आता है। ये यहाँ नर्मदा के ऊपर विंध्या रेंज होता है, विंध्या पर्वत आपने नाम सुना होगा। अरावली रेंज जो हमारे इंडिया में राजस्थान में आती है, अरावली जो हमारी राजस्थान में आती है, नर्मदा के ऊपर जो विंध्या रेंज है, मालवा प्लेटू है, ये सारी सेंट्रल हाईलैंड में आते हैं। ये इसका जो मेजर पार्ट है वो मालवा प्लेटू है जो सेंट्रल हाईलैंड में कवर होता है। और इसकी जो नॉर्थ ईस्टर्न एक्सटेंशन की अगर हम बात करें, मतलब सबसे ज़्यादा ईस्ट में जो फैला हुआ है और ईस्ट का जो इसका कोना है वो छोटा नागपुर के नाम से जाना जाता है, छोटा नागपुर प्लेटो के नाम से जाना जाता है। जो इसका लास्ट ईस्ट पार्ट है, मतलब ईस्ट डायरेक्शन में जो इसका कोना है वो छोटा नागपुर, बुंदेलखंड और बंगेलखंड, ये हिली रेंज है, इसकी माउंटेन रेंज है जो जानी जाती है। तीन है कौन कौन सी? बुंदेलखंड, बंगेलखंड एंड छोटा नागपुर प्लेटो। ईस्टर्न ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है, इसका फैलाव है ईस्ट डायरेक्शन में। नाउ द सेकंड डिवीजन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटो इज डेक्कन प्लेटो। डेक्कन प्लेटो मैंने बोला नर्मदा की साउथ साइड में जो ये ट्राइएंगुलर शेप है उसको हम डेक्कन प्लेटो बोलते हैं, और नर्मदा के ऊपर वाला जो प्लेटो है उसको सेंट्रल हाईलैंड बोला जाता है। तो नर्मदा इसको बांटने का काम करती है, इसको डिवाइड करने का काम करती है। तो डेक्कन प्लेटो इज अ ट्राइएंगुलर लैंड मासेस इन द साउथ ऑफ नर्मदा। ये जो डेक्कन प्लेटो है इसकी हाइट वेस्ट में ज़्यादा है देन इन द ईस्ट वर्ड। इसकी जो हाइट है वो वेस्ट डायरेक्शन में ज़्यादा है, मतलब इस डायरेक्शन में ज़्यादा है बजाय ईस्टर्न की वजह। और ऐसे ही सेंट्रल हाईलैंड में जो विड्थ है, जो चौड़ाई है सेंट्रल हाईलैंड की, वो भी वेस्ट में ज़्यादा है बजाय ईस्ट के। इन द नॉर्थ इसका जो नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन है यानी डेक्कन प्लेटो का जो नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन है उसको मेघालय भी बोला जाता है। इट इज ऑल्सो लोकली नॉन एज मेघालय भी बोला जाता है। और इसकी हिल रेंज जो ईस्ट में है, वेस्ट टू ईस्ट जाती है यानी वेस्ट से होकर ईस्ट की तरफ जाती है, वो गारो, खासी और जयंतिया हिल, मतलब इसकी छोटी छोटी जो पहाड़ियाँ हैं वो गारो, खासी और जयंती है जो ईस्ट डायरेक्शन में, यानी जैसे जैसे हम वेस्ट से ईस्ट साइड में चले जाते हैं मेघालय की साइड तो ये हिल्स आती हैं। द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एज, अब देखो इसकी जो वेस्टर्न और ईस्टर्न किनारे हैं यानी डेक्कन प्लेटो का जो वेस्टर्न और जो ईस्टर्न किनारा है, एज है, उसको वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट
बोला जाता है। द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एज ऑफ द डेक्कन प्लेटो इज नोन एज वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट इज हाइयर देन ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट जो हाइयर है, मतलब ईस्ट घाट इतनी बड़ी नहीं है, लंबी नहीं है जितनी कि वेस्टर्न है। वेस्टर्न की हाइट 900 से 1400 मीटर तक जाती है, जबकि ईस्टर्न की 600 मीटर तक ही है इसकी हाइट है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द वेस्टर्न घाट इज कि कंटिन्यूसली है। यहाँ की जो हिली एरियाज हैं, यहाँ की जो घाट्स हैं, इट इज़ अ कंटिन्यूस रेंज, ये कंटिन्यूस है। एंड इफ यू वांट टू क्रॉस देन वी कैन क्रॉस थ्रू द पासेस ओनली। अगर हम इसको क्रॉस करना चाहते हैं तो हम इसके जो बने हुए रास्ते हैं उसी में से ही इसको क्रॉस कर सकते हैं। जबकि ईस्टर्न जो घाट है वो ब्रोकन है। ब्रोकन मतलब जगह जगह से ये टूटी हुई है, कंटिन्यूस रेंज इसकी नहीं है। सो दिस इज द ऑल अबाउट अदर फीचर। द हाईएस्ट पीक ऑफ दिस वेस्टर्न घाट इज अन्नाईमुडी। इस वेस्टर्न घाट की जो हाईएस्ट पीक है वो अन्नाईमुडी है, और जो ईस्टर्न घाट की जो हाईएस्ट पीक है उसको महेंद्रगिरी बोला जाता है। तो इस वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक अन्नाईमुडी है और ईस्टर्न घाट की जो हाईएस्ट पीक है उसको महेंद्रगिरी बोला जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द पेनिनसुलर प्लेटो। आई विल रिपीट अगेन। Two categories, Central Highland and Deccan Plateau. Central Highland in the north of Narmada and the Deccan Plateau in the south of Narmada. डेक्कन प्लेटो का जो ईस्टर्न एक्सटेंशन है वो छोटा नागपुर, बुंदेलखंड और बंदेलखंड तक जाता है, और इधर जो इसका पार्ट है वो मालवा प्लेटो, यानी इसका जो मेजर पार्ट है वो मालवा प्लेटो कंसिस्ट करता है, इसको होता है। नाउ डेक्कन प्लेटो इसकी जो वेस्टर्न है, मतलब इससे ये हाइयर है, वेस्ट डायरेक्शन में इसकी जो हाइट है वो ज़्यादा है बजाय ईस्ट में। इसके जो दो एजेस है ये टू, इसको वेस्टर्न घाट और इसको ईस्टर्न घाट बोला जाता है। वेस्टर्न घाट की जो हाईएस्ट पीक है वो अन्नाईमुडी है और ईस्टर्न घाट की जो हाईएस्ट पीक है उसको महेंद्रगिरी बोला जाता है। द नेक्स्ट फिजिकल फीचर इज द कोस्टल प्लेन। कोस्टल मीन्स किनारा, प्लेन मीन्स फ्लैटलैंड। Coastal land lies between the Eastern Ghat and Western Ghat. In the east side, between the Eastern Ghat and Bay of Bengal, and in the west side, between the Western Ghat and Arabian Sea. जो कोस्टल लैंड है वो जो हमें पता है इसके तीनों साइड वाटर बॉडीज है। तो कोस्टल एरिया जो हमने घाट्स पढ़ी थी, ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच जो प्लेन एरिया आता है उसको ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, और अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट के बीच में जो प्लेन एरिया आता है उसको वेस्टर्न कोस्टल प्लेन बोला जाता है। दीज आर टू टाइप ऑफ प्लेन्स, कोस्टल प्लेन, वेस्टर्न कोस्ट एंड ईस्टर्न कोस्ट। अब ये जो प्लेन एरिया है उसको 3 भाग में डिवाइड किया गया है। द वेस्ट कोस्टल पार्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3। कोंकण पहले जो नॉर्थ से स्टार्ट होता है, मतलब मुंबई से गोवा तक का जो कोस्टल प्लेन है उसको कोंकण कोस्ट बोला जाता है, कोंकण वेस्टर्न कोस्ट। सेंट्रल में कन्नड़ प्लेन और लास्ट में जो कन्याकुमारी तक जाता है वो मालाबार कोस्ट होता है। वेस्टर्न कोस्ट डिवाइडेड इनटू कोंकण, कन्नड़ एंड मालाबार कोस्ट। मालाबार कोस्ट, दीज आर 3 टाइप ऑफ वेस्टर्न कोस्ट। Now the eastern coastal plain. The eastern coastal plain divided into 2 parts: the northern Sarkar and the Coromandel coast. These are 2 type of eastern coast: northern Sarkar and Coromandel coast. These are type of coastal plain. The coastal plain जो eastern coastal plain है वो लेवल है और वाइड है बजाय वेस्टर्न की, यानी ज़्यादा चौड़ा भी है और एकदम फ्लैट एरिया, बहुत अच्छा एरिया, प्लेन एरिया माना जाता है। द रिवर इज कृष्णा, कावेरी, महानदी। दीज आर द रिवर विच जस्ट फ्लो थ्रू दीज रिवर एंड मेक डेल्टा। यहाँ पर डेल्टा बनाती हैं ये रिवर। सो दीज आर ऑल अबाउट द कोस्टल प्लेन। The next is the desert. Desert is a physical feature of India. Indian desert lies toward the western margin of the Aravalli Hills.
अरावली हिल्स के साइड में या इंडिया की जो वेस्ट बाउंड्री है वहाँ पर डेजर्ट लाइज होता है या मिलता है हमें। डेजर्ट ड्राई एरिया होता है जहाँ पर बहुत कम बारिश होती है एंड इट गेट ओनली लेस देन 150 मिलीमीटर रेनफॉल पर एनुअली, यानी एक साल में यहाँ पर जो बारिश है वो 150 मिलीमीटर तक होती है। एंड द कॉमन फीचर एंड इज कवर्ड बाय सैंड ड्यून्स, ये जो लैंड एरिया होता है क्योंकि सूखा होता है और यहाँ पर सैंड ड्यून्स यानी सैंडी सॉइल होती है और यहाँ पर सैंड ड्यून्स यानी मिट्टी के बड़े बड़े ड्यून्स बने होते हैं, ये इसका मेन फीचर है। अधिकतर जो रिवर्स हैं वो सिर्फ कुछ एक स्ट्रीम्स होती हैं उसको ही निकलती हैं जो बारिश के टाइम होती है, और जो यानी पूरा साल ये रिवर नहीं रहती, बारिश के समय ही कुछ एक स्ट्रीम दिखती हैं और बाद में यानी इनमें इतना पानी नहीं होता कि आगे जाके किसी सी में या सागर में ओशन में मिले, ये इन्हीं डेजर्ट में ख़त्म भी हो जाती है। तो लूनी इज़ द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन, और इस रीजन की सबसे बड़ी जो रिवर है वो लूनी नदी है। अदर फीचर इसका बारखान मतलब जो टीले होते हैं मिट्टी के टीले, उनमें हाफ मून की शेप बनती है, मतलब अर्धचंद्राकार शेप बनती है जो बरखान के नाम से जाना जाता है। ऐसे भी सैंड मिलते हैं और लॉन्गिट्यूडनल भी शेप के सैंड ड्यून्स मिलते हैं। तो दो तरह के मिट्टी के टीले मिलते हैं जिनको सैंड ड्यून्स मिलते हैं। जैसे एक तो बरखान बोला जाता है जिसकी शेप हाफ मून की तरह होती है, एक लॉन्गिट्यूडनल होते हैं ड्यून्स होते हैं। तो ये दीज आर द मेन फीचर ऑफ डेजर्ट, इट गेट वेरी लेस रेनफॉल, सैंड ड्यून्स एंड कवर्ड बाय सैंडी सॉइल। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द आइलैंड. It is also an important physical feature of India. First, we understand what is island. आपने कई बार पहले भी पढ़ा होगा आइलैंड क्या होता है। जैसे पेनिनसुला मैंने बताया, a land mass bounded by sea on 3 sides is called peninsula. But a land mass bounded by sea or water bodies from all sides, means all 4 sides, is called island. आइलैंड एक लैंड मासेस जिसके चारों तरफ पानी होता है या पानी से कवर होता है और बीच में एक लैंड मासेस होता है, उसको हम आइलैंड बोलते हैं। इंडिया में लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार आर द मेन आइलैंड ग्रुप lies in Indian boundary. Lakshadweep it is lies in the Arabian Sea. पहले यानी अब जिसको हम लक्षद्वीप बोलते हैं, पहले उसको लैकद्वीप, मिनिकॉय एंड एमनद्वीप बोला जाता था, लेकिन इन 1973 इट्स नेम लक्षद्वीप। लेकिन 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप दिया गया। कावरती इज द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप। कावरती लक्षद्वीप की कैपिटल है, जहाँ पर जिससे यानी इसका जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है वो कावरती से किया जाता है। इट इज़ यानी ये यहाँ पर ग्रेट फ्लोरा फोना की वैरायटी, फ्लोरा फोना में बहुत रिच है ये। यहाँ पर वेजिटेशन भी अच्छी होती है और वाइल्ड लाइफ भी बहुत अच्छी होती है। द नेक्स्ट इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। They are much larger in size and numerous scattered. The next is Andaman and Nicobar Island, which is lies in Bay of Bengal. ये ईस्ट में Bay of Bengal में lies करते हैं। They are larger in size and more numerous scattered. मतलब यानी ये सिर्फ एक आइलैंड का ग्रुप नहीं है, कई छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर ये बने हैं। इसको ब्रॉडली 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। नॉर्दर्न यानी नॉर्थ में जो आइलैंड है उसको अंडमान, और जो साउथ में यानी अंडमान के जो साउथ में आते हैं उसको निकोबार आइलैंड ग्रुप के नाम से जाना जाता है। इंडिया का जो ओनली यानी सिर्फ एक जो एक्टिव वॉल्केनो है वो बैरन आइलैंड पे पाया जाता है, इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। India's only active volcano found on Barren Island in the Andaman and Nicobar Island. So this is all about the physical feature we have read. First, the Himalaya. Second is northern plain. Third is peninsular plateau. Fourth is desert, and fifth is island. And sixth we have read the coastal plain. The coastal plain. And अगर हम इसके यानी बेनिफिट की बात करें, इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें,
तो जैसे हर फीचर की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस होती है। हिमालय इज़ द सोर्स ऑफ मैनी पेरिनियन रिवर, वाइल्ड लाइफ, ऑल दिस। और जो प्लेन है वो रिच है, यानी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, जो फर्टाइल सॉइल के कारण वहाँ पर एग्रीकल्चर खेती अच्छी होती है। प्लेटो है जो मिनरल्स के लिए बहुत अच्छे हैं, माइनिंग का काम जहाँ पर बहुत अच्छा है, रिच स्टोर हाउस ऑफ मिनरल। कोस्टल प्लेन और आइलैंड इज द इम्पोर्टेंट फॉर द पोर्ट एक्टिविटीज या फिशिंग एंड पोर्ट एक्टिविटीज। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। थैंक यू फॉर लिसनिंग। Now the next topic is the island. It is also an important physical feature of India. First, we understand what is island. आपने कई बार पहले भी पढ़ा होगा आइलैंड क्या होता है। जैसे पेनिनसुला मैंने बताया, a land mass bounded by sea on 3 sides is called peninsula. But a land mass bounded by sea or water bodies from all sides, means all 4 sides, is called island. आइलैंड एक लैंड मासेस जिसके चारों तरफ पानी होता है या पानी से कवर होता है और बीच में एक लैंड मासेस होता है, उसको हम आइलैंड बोलते हैं। इंडिया में लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार आर द मेन आइलैंड ग्रुप which lies in Indian boundary. Lakshadweep, it is lies in the Arabian Sea. पहले यानी अब जिसको हम लक्षद्वीप बोलते हैं, पहले उसको लैकद्वीप, मिनिकॉय एंड एमन द्वीप बोला जाता था, लेकिन इन 1973 it got its name लक्षद्वीप। लेकिन 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप दिया गया। कावरती इज द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप। कावरती लक्षद्वीप की कैपिटल है, जहाँ पर जिससे यानी इसका जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है वो कावरती से किया जाता है। इट इज़ यानी ये यहाँ पर ग्रेट फ्लोरा फोना की वैरायटी, फ्लोरा फोना में बहुत रिच है ये। यहाँ पर वेजिटेशन भी अच्छी होती है और वाइल्ड लाइफ भी बहुत अच्छी होती है। द नेक्स्ट इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड विच इज लाइज इन बे ऑफ बंगाल। ये ईस्ट में बे ऑफ बंगाल में लाइज करते हैं। दे आर लार्जर इन साइज एंड मोर न्यूमेरियस स्कैटर्ड, मतलब यानी ये सिर्फ एक आइलैंड का ग्रुप नहीं है, कई छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर ये बने हैं। इसको ब्रॉडली 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। नॉर्दर्न यानी नॉर्थ में जो आइलैंड है उसको अंडमान, और जो साउथ में यानी अंडमान के जो साउथ में आते हैं उसको निकोबार आइलैंड ग्रुप के नाम से जाना जाता है। इंडिया का जो ओनली यानी सिर्फ एक जो एक्टिव वॉल्केनो है वो बैरन आइलैंड पे पाया जाता है, इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। India's only active volcano found on Barren Island in the Andaman and Nicobar Island. So this is all about the physical feature we have read. First, the Himalaya. Second is northern plain. Third is peninsular plateau. Fourth is desert. And fifth is island. And sixth we have read the coastal plain. The coastal plain. And अगर हम इसके यानी बेनिफिट की बात करें, इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें, तो जैसे हर फीचर की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस होती है। हिमालय इज़ द सोर्स ऑफ मैनी पेरिनियन रिवर, वाइल्ड लाइफ, ऑल दिस। और जो प्लेन है वो रिच है, यानी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, जो फर्टाइल सॉइल के कारण वहाँ पर एग्रीकल्चर खेती अच्छी होती है। प्लेटो है जो मिनरल्स के लिए बहुत अच्छे हैं, माइनिंग का काम जहाँ पर बहुत अच्छा है, रिच स्टोर हाउस ऑफ मिनरल। कोस्टल प्लेन और आइलैंड इज द इम्पोर्टेंट फॉर द पोर्ट एक्टिविटीज या फिशिंग एंड पोर्ट एक्टिविटीज। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। थैंक यू फॉर लिसनिंग।